हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। जैसा कि आपको पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूं जो कि स्पोकन इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहता है, बिकॉज आई हैव इम्प्लीमेंटेड सच टाइप ऑफ स्ट्रेटजी ऑन माई सेल्फ एंड आई गोट इमेंस रिजल्ट। क्योंकि ये एक कंसिस्टेंट प्रोसेस है। इफ यू वुड फॉलो, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट रिजल्ट। It's all about your earnest hard work, how much you are dedicated towards your goal, then you are going to get result. तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। और प्लीज कंसिडर दिस पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक ड्यू टू माय packed schedule I could not upload the video in the morning itself. That's why please wait for the whole day, and definitely it's my like promise to you, definitely I will upload the videos. तो स्टार्ट करते हैं। शोक एज इंडियंस डाई इन द डिस्टेंट बैटलफील्ड। शोक लगा, शोक झटका लगा एज इंडियंस, क्योंकि इंडियंस डाई मर गए हैं डिस्टेंट बैटलफील्ड। डिस्टेंट में दूर की बैटलफील्ड में, अपनी नहीं है वो, दूर की है। तो यहाँ पे बात हो रही है रशिया ऐसे। और प्लीज ये इंफॉर्मेशन अपने फ्रेंड्स में भी फैलाइए, क्योंकि अनस्किल्ड लेबर को जो वो डेस्परेट हैं, बिल्कुल निराश हैं, या बिल्कुल वो चाहते हैं कि दे वांट टू गो आउट ऑफ द इंडिया एंड इन द लाइक सर्च ऑफ द जॉब, एंड दैट कैन बी डेट्रीमेंटल फॉर देमसेल्फ। बिकॉज इतना डेस्परेट नहीं होना चाहिए और हमें उस चीज को अपने पे हैवी नहीं होना चाहिए। एंड डेफिनेटली अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे, बट वी हैव टू कंसिडर दिस पर्टिकुलर पॉइंट आल्सो। हमें विजिल रहना चाहिए। विजिल क्या होता है? सतर्क रहना चाहिए, सतर्क। तो स्टार्ट करते हैं। रशिया कंफर्म्स। रशिया ने, और ये अगर न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए ना तो आपको द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसके साथ बहुत सारे न्यूज़पेपर की पीडीएफ आप वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। सुबह मॉर्निंग 5 बजे के आसपास यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बात करें रशिया ने कंफर्म किया। तो इंग्लिश स्पीकिंग और जो अपना न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट के लिए हम ये कर रहे हैं। रशिया कंफर्म्स, रशिया ने कंफर्म किया है। कंफर्म्स वो की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे लगा करता है। तो रशिया क्या कंफर्म करता है? 2 डेथ्स इन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में, जो रशिया का यूक्रेन के साथ कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है, बट येट टू रिवील डिटेल्स ऑफ वेयर द बॉडीज आर। तो रशिया ने कंफर्म किया कि भाई जो है 2 डेथ हो गई हैं यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में, बट येट अभी भी, मतलब फिर भी, टू रिवील उजागर करना डिटेल्स ऑफ वेयर द बॉडीज आर। बॉडीज कहाँ हैं? इंडिया हैज डिमांडेड हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट कर चुका है। ए वेरीफाइड स्टॉप, मतलब जिसको प्रमाणित कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। टू एनी फर्दर रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियन नेशनल बाय रशियन आर्मी। तो इंडिया ने वेरीफाइड स्टॉप कहा कि वेरीफाई करो, आपने स्टॉप कर दिया है इंडियन को रिक्रूट करना रशियन आर्मी में। सेज मिनिस्ट्री कहती है, और फॉर्म फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे लगा। क्या मिनिस्ट्री ये कहती है कि हमने ऐसे किया है। द मैटर हैज बीन टेकन अप। देखो, हैज बीन टेकन अप पैसिव फॉर्म है, बाय द सो एंड सो अथॉरिटी, ऐसे आगे लग सकता है इसके। तो ये टेकन अप, हैज बीन टेकन अप विद क्रेमलिन एंड द एम्बेसडर इन न्यू दिल्ली डायरेक्टली। तो न्यू दिल्ली में जो रशिया का एम्बेसडर है क्रेमलिन, उसके द्वारा ये मैटर लिया गया है। ऐसे बात हो रही है। तो आर्टिकल में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तेजपाल सिंह 29 साल के तेजपाल सिंह, वन ऑफ द टू, एक है उनमें से, वन ऑफ द टू, एक है दो में से, 2 इंडियंस रिक्रूटेड बाय द रशियन आर्मी, रिक्रूटेड किया गया था रशियन आर्मी के द्वारा। हु वाज रिसेंटली कीन इन द ऑनगोइंग वार बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। तो जो ऑनगोइंग चल रही थी ना वार, कंटिन्यूस थी जो बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, हैड लास्ट स्पोकन। मतलब ये पास्ट की बात हो रही है, पास्ट के भी पास्ट में हैड वर्ब के थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट में आती है। तो यहाँ पे बात की गई, हैड लास्ट स्पोकन विद हिज फैमिली ऑन मार्च 3 को अपनी फैमिली से बात की थी। ए रिलेटिव साइड रिलेटिव ने कहा, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट में कहा, और उससे पहले भी उसने बात की थी। तो ये पास्ट परफेक्ट में और पास्ट में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, क्योंकि पहले एक्टिविटी बात करने की हुई है, पास्ट परफेक्ट में चलेगी, और उसने रिलेटिव ने कहा, ये पास्ट की बात है। द आइडेंटिटी ऑफ द इंडियन रिक्रूट, जिसको रिक्रूट किया गया था, सिलेक्ट किया गया था, आल्सो डिसीज इज येट टू बी नोन। तो आइडेंटिटी पहचान करना, इंडियन जो रिक्रूट था, या आल्सो डिसीज जो मर गया है, इज येट अभी भी, टू बी नोन, येट टू बी नोन, अभी मतलब पता नहीं है, येट टू बी नोन।
रशियन ऑथोरिटीज आर येट टू हैंड ओवर, अभी भी उसने हैंड ओवर नहीं किया बॉडीज को इंडियन एम्बेसीज ऑफिशियल्स को इन मॉस्को में। मॉस्को में जो इंडियन ऑफिशियल हैं, एम्बेसी है, वहां पे हैंड ओवर नहीं किया। एक गवर्नमेंट सोर्स है, गवर्नमेंट की सोर्स ने कहा इंडिया टुक ए स्टर्न स्टर्न मतलब सख्त व्यू ऑफ दिस रशियन आर्मी कंटिन्यूड रिक्रूटमेंट। इंडिया ने लिया है, टुक वर्ब की सर्किल फॉर्म, पास्ट टेंस में बात हो रही है। इंडिया ने लिया, क्या लिया? स्टर्न व्यू ऑफ दी, इसका नजरिया लिया है रशियन आर्मी का, कंटिन्यूड रिक्रूटमेंट फॉर इंडियन नेशनल्स फॉर दी कॉन्फ्लिक्ट, विवाद के लिए वो रिक्रूट कर रहे हैं, उसको बहुत स्टर्न लुक दिया है। सेइंग इट, कहते हुए, इट वाज नॉट इन कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंस होता है रिजेम्बलेंस में, सिमिलर मतलब ऐसा सिमिलर नहीं है विद द इंडिया रशिया पार्टनरशिप, ये इंडिया रशिया पार्टनरशिप के हिसाब से नहीं है। अनाउंसिंग द डेथ ऑफ द टू नेशनल्स, अनाउंस कर दिया, सूचना दे दी कि भाई दो नेशनल मार गए हैं इंडियन। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेड द मैटर हैड बीन टेकन अप, हैड बीन टेकन अप, तो पास्ट परफेक्ट में मतलब हैड बीन टेकन मतलब ले चुके थे, बोथ विद द क्रेमलिन इन मॉस्को, क्रेमलिन मॉस्को में, विद रशियन एम्बेसी एम्बेसडर इन दिल्ली डायरेक्टली, और या रशियन एम्बेसडर हैं जो दिल्ली में डायरेक्टली, कॉलिंग फॉर दी अर्ली रिलीज, और ये बात की है कॉलिंग मतलब पुकारा इस चीज को, बोला कि अर्ली रिटर्न हो ऑफ ऑल इंडियन आर्मी, ऑल इंडियंस इन द इंडियन रशियन आर्मी, जो उनको वापस बुलाओ जो रशियन आर्मी में सिलेक्ट हो रखे हैं इंडियंस। वी हैव एक्सप्रेसली टोल्ड रशियन ऑफिशियल दैट नो मैटर हाउ दिस इंडियंस हैव रीच्ड द वार फ्रंट एंड अंडर, हमने कहा एक्सप्रेसली मतलब क्लियरली कहा, एक्सप्रेस किया, व्यक्त किया कि रशियन ऑफिशियल्स दैट नो मैटर, कोई भी मैटर नहीं है इस चीज का, ये मायने नहीं रखता कि हाउ दिस कैसे ये इंडियंस पहुंचे वार फ्रंट में एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, एंड दे शुड बी रिटर्न, उनको रिटर्न करना चाहिए जैसे भी सर्कमस्टांसेस में वो वहां पहुंचे हों। फॉरेन सेक्रेटरी विनय कोतारा टोल्ड प्रेस प्रेस पर्सन को बताया उन्होंने, फॉरेन सेक्रेटरी जो है विनय ने, when asked about the latest death, adding that India was trying halt और रोकना बीच में all illegal recruitment by middlemen जो ब्रोकर होते हैं और वो आदमी को मतलब ये करते हैं, ड्यूप करते हैं, ड्यूप मतलब होता है ठगना, और उनको पैसे ऐंठते हैं, एंड दे आर टेकिंग देम टू दी रशिया, एंड by reaching over there they are get to know that yes they are going to fight for the Russian army in against of the Ukraine, who are taking Indians to Russia for jobs with the Russian army की जॉब के लिए ले जाते हैं। In a particularly strong statement on Wednesday, बुधवार को एक strong statement आई that MEA said that India has also demanded a verified stop, इंडिया ने डिमांड किया कि वेरीफाइड स्टॉप, वेरीफाई करो कि आपने स्टॉप कर दिया टू एनी फर्दर रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियन नेशनल बाय द रशियन आर्मी। सच एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज हैं वो नॉट बी इन कॉन्सोनेंस, ऐसी एक्टिविटी नहीं होंगी सामंजस्य में विद आवर पार्टनरशिप, जो हमारी पार्टनरशिप के एग्रीमेंट है। MEA said इन द स्टेटमेंट इंडिकेटिंग इशारा कर रहे हैं कि बायलैटरल टाइज, दोनों पक्षों के संबंध हैं वो अंडर स्ट्रेंथ थे ओवर द कंटिन्यूड डिप्लॉयमेंट ऑफ इंडियंस एट द वार फ्रंट, कंटिन्यू डिप्लॉयमेंट हो रही है इंडियंस की वार फ्रंट पे, लड़ाई की सीमा पे। इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, मतलब ये आदमी कैसे गए सर्च ऑफ लाइवलीहुड, गुजारे के लिए, क्योंकि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है। तेजपाल ए रेजिडेंट ऑफ द अमृतसर इन पंजाब लेफ्ट इंडिया, वो इंडिया को छोड़ के चले गए थे दिसंबर 2023, एंड ही फर्स्ट वेंट टू द थाईलैंड गए एंड ट्रेवल टू रशिया ऑन ए टूरिस्ट वीजा फ्रॉम देयर, यहाँ से थाईलैंड गए और थाईलैंड से रशिया गए टूरिस्ट वीजा पे। तो ये डेफिनेटली मिडलमैन का काम है। ही ज्वाइन द रशियन आर्मी एंड वाज इन रेगुलर टच विद अस, तो इन्होंने क्या है, ज्वाइन कर लिया था रशियन आर्मी को, रेगुलर टच में था हमारे साथ, एंड देयर वाज नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ही लास्ट स्पोक विद हिज वाइफ ऑन March 3, उसने March 3 को अपनी वाइफ से बात की। आफ्टर दैट ही हैड बीन इन कम्युनिकेंडो, तो कम्युनिकेंडो का मतलब होता है कन्वर्सेशन में था, बातचीत में था। ऑन June 9 हिज अंकल रिसीव्ड ए कॉल फ्रॉम एन एक्वेंटेंस दैट तेजपाल इज डेड, तो उसकी जानकार थे जो एक्वेंटेंस है कि एक जानकार से कॉल मिली उनको कि तेजपाल मर चुका है। हरजिंदर सिंह तेजपाल सिंह ब्रदर इन लॉ सेड, जो इसका ब्रदर इन लॉ है हरजिंदर सिंह, उन्होंने ये बात कही। तेजपाल इज सर्वाइव बाय हिज फादर वाइफ, सर्वाइव मतलब तेजपाल क्या सर्वाइव कर रहा था किसके द्वारा, बाय हिज फादर वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन, मतलब सर्वाइव कर रहा था किसके साथ, बाय हिज फादर, उसके पिताजी थे, वाइफ थे, एंड 2 चिल्ड्रन and a 5-year-old son and a 2-year-old daughter and 5-year-old son. He told his wife, उसने अपनी वाइफ से कहा that he was going for training, वो जा रहा था ट्रेनिंग के लिए। We are yet to get confirmation about his death from official channels, the relative said, रिलेटिव ने कहा कि ऑफिशियल चैनल से हम उसकी कंफर्मेशन मिलेगी डेथ की, then we will consider this point because they have got call from the acquaintance of them,
तेजपाल एस्पायर्ड टू ज्वाइन द इंडियन आर्मी, तेजपाल इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहता था, बट आफ्टर ही फेल्ड एट हिज अटेम्प्ट्स, जब वो फेल हो गए थे अपने प्रयासों में, ही डिसाइडेड टू गो अब्रॉड मेक मनी, पैसे बनाने के लिए वो बाहर गए। अनदर रिलेटिव सेड, दूसरे रिलेटिव ने कहा, वी आर टोल्ड दैट ही वॉज किल्ड ऑन मार्च 12, हमें बताया गया, वी आर टोल्ड मतलब ये पैसिव फॉर्म में है कि ये बोल रहे हैं कि देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच देखा हुआ तो ये इन्वर्टेड कोमास में है, वी आर टोल्ड दैट ही वॉज किल्ड ऑन मार्च 12 बट वी डिडंट हियर एनीथिंग टिल, तो हमें मतलब 12 मार्च को बता दिया गया था। ये बोल रहे हैं कि भाई हमने अभी तक कुछ नहीं सुना है टिल जून 9 एंड व्हेन द कॉल केम आ गई थी, एंड देयर हैज बीन नो रिस्पॉन्स बाय द इंडियन एम्बेसी टू आवर कॉल्स एंड मेल्स एंड द रिलेटिव सेड, रिलेटिव ने कहा कि हम एम्बेसी में कॉल कर रहे हैं, वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। एट लीस्ट 2 other Indians are known to have been killed in the Russian Ukraine war zone so far, सो फार मतलब अब तक, अब मतलब 2 पहले से ही मर चुके हैं इस यूक्रेन रशिया वार में। एंड अश्विन भाई मंगूकिया 23 उम्र है, रेजिडेंट ऑफ सूरत इन गुजरात, एंड मोहम्मद असफान 31 का जो हैदराबाद से, हु वर हायर्ड एज ए हेल्पर फॉर द रशियन आर्मी, जो कि एज ए हेल्पर हैदराबाद से थे, गुजरात थे, वो उनको हायर किया गया था एज ए हेल्पर इंडियन रशियन आर्मी में, एंड फोर्स टू पार्टिसिपेट इन ऑन गोइंग वार, वर किल्ड ऑन जनवरी 22 एंड फरवरी 21, तो 21 जनवरी और फरवरी में उनकी डेथ हो गई थी रिस्पेक्टिवली। देयर बॉडीज वर हाउएवर ब्रॉट बैक टू इंडियन ऑन मार्च 16। एंड पर्क्स एंड प्रोमिस, पर्क्स क्या होता है, जो पैसा होता है, मेहनताना होता है, प्रोमिस या वादे। द हिंदू रिपोर्टेड 1 फरवरी 20 दैट 3 इंडियंस हु वर हायर्ड एज सिक्योरिटी हेल्पर बाय रशिया वर फोर्स्ड टू फाइट अलोंग द साइड द कंट्री फोर्सेज ऑन द रशियन यूक्रेन बॉर्डर, मतलब जो पहले रिक्रूट किए गए थे ना, वो रशिया और यूक्रेन की बॉर्डर पे फाइट करने के लिए रिक्रूट किया गया था। They are around 100 Indians, so Indian थे who are said to have, मतलब देखो who जिनको प्लूरल के लिए यूज किया, who are जिनको कहा गया था, said to have been hired, उनको ये कहा गया था कि वे हायर किए गए हैं इन द पास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर में, एंड दे वर प्रोमिस ए सैलरी ऑफ 1.5 to 2 लाख मंथ, मतलब 1.5 लाख से 2 लाख पेमेंट उनको पर मंथ बोला, एंड द ऑप्शन टू चूज रशियन सिटीजनशिप आफ्टर ए ईयर, और 1 साल के बाद उनको रशियन सिटीजनशिप मिलेगी इवेंचुअली, और ये बात उनको कहेगी, प्रोमिस किया गया। एटलीस्ट 30 इंडियंस हैव कॉन्टेक्टेड MEA, तो 30 आदमियों ने कॉन्टेक्ट किया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को, द इंडियन एम्बेसी इन मॉस्को सीकिंग हेल्प टू रिटर्न, उन्होंने कहा कि उनको हेल्प करो रिटर्न करने के लिए। द गवर्नमेंट सोर्स सेड, गवर्नमेंट सोर्स ने कहा, द रशियन हैव कंफर्म दैट डेथ्स बट दे आर येट टू प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन ऑन वेयर बॉडीज आर, उनकी बॉडीज कहाँ हैं, उन्होंने कंफर्मेशन तो दे दिया बट उनको ये नहीं पता बॉडीज कहाँ है। वी हैव बीन टोल्ड, ये कह रहे हैं कि हमें बताया गया, वी हैव बीन टोल्ड बाय द बॉडीज विल बी हैंडेड ओवर टू रोस्टोव-डोन इन साउदर्न रशिया, एक जगह है रोस्टोव-ऑन-डोन, वहाँ पे मिलेगी। एंड मोहम्मद मुस्तफ़ा ब्रदर ऑफ समीर अहमद फ्रॉम कर्नाटका, मोहम्मद मुस्तफ़ा जो ये समीर के ब्रदर हैं कर्नाटका से, अमंग 30 इंडियंस हु हैव सोट हेल्प, जिन्होंने हेल्प मांगी थी, टोल्ड द हिंदू दैट दे वर येट टू बी सी एनी कंक्रीट स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के द्वारा कंक्रीट स्टेप नहीं लिए गए हैं। माई ब्रदर इज स्टिल स्टक एट द यूक्रेन बॉर्डर पे फंसे हुए हैं, ही हैज़ बीन लिविंग लाइक ए प्रिजनर, वो कैदी की तरह रह रहे हैं फॉर द पास्ट 4 months, पिछले 4 महीने से। वी आर एबल टू स्पीक विद हिम नाउ, हम मतलब उससे बात कर सकते हैं, एंड देन नाउ एंड देन कभी कभी मतलब बात होती है। एंड ऑल वी आर टोल्ड बाई एम्बेसी ऑफिशियल इज दैट पार्टिसिपेशन रिपेट्रिएशन मतलब वापस लेके आना इज अंडर प्रोसेस में इज इंडिया दैट वीक दैट रशियन आर नॉट पेइंग हीड टू अस, ही सेड, तो इस बंदे ने कहा कि क्या इंडिया इतना वीक है कि रशियन हमारी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हीड टू अस, ही सेड, उसने कहा। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी एंड इम्पोर्टेंट आर्टिकल है फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव, क्योंकि ये जनरली आपके GS पेपर नंबर 2 में आता है, मेंस आंसर राइटिंग में भी काम आएगा, जो इंडियन डायस्पोरा है उसकी वेलबींग के बारे में आता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय।